हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटे। बेटे ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਆਫ वन जीन ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੋਨੋਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕ੍ਰੋਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਨੋਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕ੍ਰੋਸ ਮੋਨੋਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸੂਗੀ ਨਾਲ। ਮੋਨੋਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ? ਵੈਸੇ जो मैंडल करना चाहता सी दैट वाज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, कि मैं एक टाइम ते सिर्फ एक जीन नू ही स्टडी करूँगा। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कि मैं एक टाइम ते इको करैक्टर नू स्टडी करूँगा, या मैं हाइट स्टडी करूँगा, या मैं कलर स्टडी करूँगा, या मैं शेप स्टडी करूँगा। ओनली वन आई विल गो फॉर। ठीक है, इहदे लई उन्हें क्रॉस लगाया क्योंकि वो क्रॉस करैक्टर ही सिंगल सीगा, तो दैट क्रॉस विल बिकम मोनोहाइब्रिड। क्योंकि वो अंदर हाइब्रिड F1 जनरेशन च कितना आया सी, सिंगल हाइब्रिड वॉज देयर, दिस वॉज सिंगल हाइब्रिड। केड़ी जनरेशन च आया सीगा? F1 जनरेशन दे अंदर आया सी। सिंगल हाइब्रिड आया तो अपन इहनूं की कहता, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? हुण बेटे अपनी NCERT बुक है ना जिहड़ी, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਨੋਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮੈਂਡਲ ਦੇ ਦੋ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਦ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਵਰ ਲਾ ਆਫ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਐਂਡ ਲਾ ਆਫ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾ ਆਫ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਐਂਡ ਲਾ ਆਫ ਸੈਗਰੀगेशन। क्लियर? तो हुण बेटे आप ला ऑफ डोमिनेंस एंड ला ऑफ सैग्रीगेशन एक बार NCERT चो देखते हैं, देन वी विल मूव ऑन। ठीक, हुण बेटे वट वी हैव इज, तो अपने कोल की है ला ऑफ डोमिनेंस की कहते हैं। फर्स्ट आई विल राइट द ला ऑफ डोमिनेंस इन डिटेल। ठीक है, वी हैव इज ला ऑफ डोमिनेंस अकॉर्डिंग टू मैंडल। वैसे आप जो कल किया सी वो भी अकॉर्डिंग टू मैंडल सीगा, बट NCERT बुक है जिहड़ी, वट डज दैट सेज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू NCERT वी हैव इज द करैक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड एज फैक्टर्स। फर्स्ट स्टेटमेंट की है ला ऑफ डोमिनेंस दी, द कैरेक्टर्स are controlled by discrete units called factors। क्योंकि मैंडल नू ना जी जीन्स बारे पता नहीं सीगा, तो दैट इज़ वाई मैंडल ने जीन दे प्लेस ते केड़ा वर्ड यूज़ किया सीगा, फैक्टर वर्ड यूज़ किया सीगा, कि कोई ऐसा फैक्टर है जो किसी करैक्टर नू कंट्रोल करता है। दैट इज़ द फैक्टर्स आर देयर टू कंट्रोल द करैक्टर। हुण अपन एक होर, मैं कल क्या सी एक स्टेटमेंट दी सी मैंडल ने, जिन्हों थोड़ी 10th क्लास के अंदर लॉ भी लिखा होंगे, दैट इज़ द लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। उन्हें इस स्टेटमेंट के अंदर ही NCERT कह रही है अपनी कि जेडे फैक्टर्स ने दे अकर्स इन पेयर्स। फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स। ठीक है, फैक्टर्स हमेशा दो दी फॉर्म च ने। हुण उस तो बाद इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ द फैक्टर, इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, one will be dominant and another will be recessive। one will be dominant and the other will be recessive। ठीक है, तो आ अपना हो गया ला ऑफ डोमिनेंस अकॉर्डिंग टू द NCERT बुक, कि जो भी करैक्टर्स ने उन्होंने हमेशा पेयर कंट्रोल करूगा, चाहे आ कैपिटल टी है, चाहे आ क्या स्मॉल टी है, चाहे वन कैपिटल टी वन स्मॉल टी है, दे ऑलवेज बी इन द पेयर्स। ठीक है, पेयर्स च होंगे।
ठीक है, फैक्टर्स पेयर्स च ने ते फैक्टर्स ही करैक्टर नू कंट्रोल करते हैं। ते डिसिमिलर पेयर दे अंदर, डिसिमिलर पेयर हाईब्रिड दे अंदर एक फैक्टर, उस फैक्टर चों एक वन विल बी डोमिनेंट एंड अदर विल बी रिसेसिव, दैट सेज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है जी, हुण अपने को आ जाओ बेटे लॉ ऑफ सैग्रीगेशन की कहंदा है बेटे। सैग्रीगेशन दे अंदर है द फैक्टर्स, हुण देखो लॉ ऑफ सैग्रीगेशन, प्रॉपर डेफिनेशंस आई वांट, ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वैसे मैं कल क्लियर करता सीगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब जदों भी किसी ने नैक्सट जनरेशन दे अंदर जाना है किसी जीन ने, तो ਉਹਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ यूनिट्स ने वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, दैट सेज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बस इन्ना ही है। तो अपने को की आ गया बेटे कि we have is the factors or the alleles of a pair, they will segregate from each other and the gamete will receive only one of the two factors। ठीक है, the alleles of a pair, the alleles of a pair will segregate या will separate during गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, एंड गैमीट विल रिसीव, एंड ईच गैमीट विल रिसीव ओनली, विल रिसीव ओनली वन आउट ऑफ टू। ठीक है, हर गैमीट के अंदर एक आऊगा दो चों। ठीक है जी, दैट सेज द लॉ ऑफ सैग्रीगेशन। ठीक है जी, ये मैं दसना चाहती सी। एक थोड़ी NCERT बुक के अंदर एक चीज़ स्पैशल दी हुई है बेटे, आई हैव इज, क्योंकि देखो जिहड़ा अपने कोल वैसे ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ कोई मीन नहीं हैगा, मतलब वो तो मैंडल ने अपनी कैलकुलेशनस के अकॉर्डिंग फॉर्मूलाज यूज़ करे सीगे, बट वन फॉर्मूला इज़ गिवन इन योर NCERT। तो वो फॉर्मूला की कहता है कि मैंडल ने काम किवें कीता सीगा, उन्हें कहा सीगा कि हाईब्रिड के अंदर हाफ मेरे को T है तो हाफ ही मेरे को T है, हाफ T प्लस हाफ स्मॉल t दी होल स्क्वायर, यानी कि अपने को की हो गया A प्लस B दा होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू की हुंदा है A स्क्वायर हाफ द स्क्वायर इंटू T दा स्क्वायर। ठीक है, हाफ दा ते T दा ये पूरा A हो गया, प्लस B सेम हाफ द स्क्वायर T दा स्क्वायर प्लस 2 इंटू A T इंटू B। ठीक, एक 2 दे नाल 2 कैंसल हो गया, वी हैव इज 1/4 T स्क्वायर प्लस 1/4 T स्क्वायर half of capital T and small t. This is the formula he has used during his calculations. How वो किसी को भी नहीं पता हजे तक। ठीक है, मीनस उन्हें किवें कीता सीगा उस टाइम ते, तो उन्हें अपने प्रोबेबिलिटी दे जिहड़े फॉर्मूलाज सीगे वो लगाए सी, प्लस उन्हें इस तरीके दे नाल अपनी कैलकुलेशनस कीतियां सी। ठीक है, सो ये अपना कल वाले काम चों ही सीगा कि लॉ ऑफ सैग्रीगेशन दी प्रॉपर डेफिनेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस दी प्रॉपर डेफिनेशन। हुण बेटे बिफोर मूविंग टू द इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स मैं 2 गल्लां होर दसूंगी। वन, मान लो एक हाइब्रिड आया, एक हाइब्रिड है, या मान लो एक प्लांट है वो टॉल है, हाइब्रिड भी रहन दो, हाइब्रिड भी नहीं लेंदे आपां। मान लो एक प्लांट है वो टॉल है। ठीक है, इट इज़ टॉल प्लांट, आए दे फ्लावर्स हो गए। एक अनदर प्लांट है वो भी टॉल है, आए दे फ्लावर, दोनों की हाइट सेम है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि ਇਹਦਾ जीनोटाइप की है। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ब्रीडर्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ना वो जीनोटाइप पता करना चाहते हैं कि ਇਹਦਾ जीनोटाइप है ਜਿਹੜਾ वो की है, वैदर दिस इज कैपिटल T, वैदर दिस इज कैपिटल T स्मॉल t। क्योंकि मैं कल भी किया सी ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ T है
ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਈਟ ਦਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਸੇਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਹਾਈਟ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਮਿਡਲ ਹਾਈਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਸਟੱਡਿਡ ਬਾय ਦ ਮੈਂਡਲ। ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਇਆ ਬੇਟੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਕ ਕ੍ਰੋਸ ਐਂਡ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰੋਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਕ ਕ੍ਰੋਸ ਐਂਡ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰੋਸ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਕ ਕ੍ਰੋਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰੋਸ। बैक क्रॉस नाम तो ही क्लियर है, बैक क्रॉस कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे कोल हाईब्रिड है टी, मैं ये पता करना मेरे को एक प्लांट है वो टॉल है, मैं ये पता करना चाहनी हाँ कि ये हाईब्रिड है या ये प्योर टॉल है। ठीक है, ये हाईब्रिड है या ये प्योर टॉल है। तो वो कहता कि इसका रिजल्ट की है, तुसी की करो इनू ना ये पिछले पेरेंट्स के नाल ट्रीट करा दो। F1 जनरेशन च जो मेरे को हाईब्रिड आया उन्होंने पिछली जनरेशन दे नाल ट्रीट कराना, दैट इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। मतलब ईदर ऑफ द टू पेरेंट्स किसी नाल भी क्रॉस करा दो। व्हेन F1 जनरेशन और द हाईब्रिड ऑफ F1 जनरेशन is crossed with any of the two parents, any of the two parents। ठीक है, दोनों पेरेंट्स जो किसी नाल भी उन्होंने क्रॉस करा दो, that will become back cross। बैक पिछे चले जाओ, बैक। ठीक, ये हॉर्टिकल्चर के अंदर यूज भी होंगे। ठीक है, बैक क्रॉस लगाना। लेकिन दो पेरेंट्स ने जेड़े वो एक तो डोमिनेंट सीगा फॉर द प्योर एंड वन पेरेंट वाज रिसेसिव फॉर द ड्वार्फ। ठीक है, प्योर ड्वार्फ एंड प्योर टॉल। दिस वाज प्योर टॉल एंड दिस वाज कम आउट टू बी प्योर ड्वार्फ। ठीक है, लगाओ जी। आपा की किता, आ मेरा F1 जनरेशन दा हाईब्रिड है टी, मैं इनू क्रॉस किया। यानी कि एक अपने दिमाग च अजम्पशन बनाओ, अगर ये नैचुरल लाइफ होए तो बच्चे दी मैरिज उहदा जीनोटाइप पता करन लई उहदे पेरेंट्स चों किसी एक नाल करा दित्ती गई। दैट इज़ वॉट। ठीक है, दैट इज़ वॉट। ठीक है, तो ये प्लांट्स च पॉसिबल है, ह्यूमन लाइफ तो आप एवं सोच भी नहीं सकते ना। तो अपने कोल की आ गया दिस टी विथ कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। क्लियर? तो अपने कोल की आया, सेम पनेट स्क्वायर बनाओ, टी या इत्थे लिख लो, फर्क कोई नहीं पैना, बस टी पिछे लिख देंगे। टी 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 एंड टी टी। एक ही बन गया, ये तो फिर टॉल आ गए। मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई। अगर मैं हाईब्रिड नू डोमीनेंट दे नाल ही ट्रीट करती हाँ तो मेरे को तो सारे फिर टॉल आ गए। मैनू किवें पता चलूगा कि जीनोटाइप है जिहड़ा वो हुण की है, वो टॉल है कि वो डॉर, वो किहड़े वाला है, हाईब्रिड है कि वो प्योर है। किहड़े दा हाईब्रिड कहूँगी, किहड़े दा प्योर कहूँगी। दैट वॉज फाउंड टू बी, अपने को एवें लगा लो कि इत्थे तो सारे ही टॉल आ गए। अगर मैं जीनोटाइप की गल करा तो आई हैव इज़ 2 एंड 2:2 मतलब 1:1। कट लो ना, 1:1 हो गया ना। 2:2 मीनस 1:1 रेशो होगी। पर मैनू तो मेरी प्रॉब्लम इज स्टिल देयर, हजे सॉल्व नहीं हुई बैक क्रॉस नाल। ठीक, हुण वो की कहंदा है, बैक क्रॉस के अंदर एक सेकेंड ऑप्शन भी है कि जिहड़ा हाईब्रिड है जो मेरी F1 जनरेशन है, लो जी इत्थे बना रही हाँ, F1 जनरेशन है, उन्होंने क्रॉस करो विद रिसेसिव पेरेंट। फिर की होगा, व्हेन द पेरेंट विल बी रिसेसिव देन व्हाट विल बी देयर। तो आप फिर पनेट स्क्वायर बनाने टी स्मॉल टी स्मॉल टी। इत्थे आ गया मेरे को कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। मतलब जदों आपां ने
ਰਿਸੈਸਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਗਈ, 2:2 ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ आई हैव इज़ वॉट 2:2 आया। फिर आ जो रेशो तो सेम ही रहूगी, यानी कि जो भी टेस्ट आप बैक क्रॉस लगा रहे हैं, बट इत्थे प्लांट्स ने जिहड़े उन्हां च मैनूं ये पता चल गया कि दो लंबे ने दो छोटे ने। तो जदों आप रिसेसिव पेरेंट दे नाल ट्रीट कराने तो आपां नूं ये पता चल जाता है कि ये की है, ये की है, ये मेरा हाईब्रिड है, ठीक है। दिस इज़ वॉट, दिस इज़ हाईब्रिड। हुण आ जाओ अगर आपां डोमिनेंट नूं रिसैसिव दे नाल कराने फिर तो अपने कोल हाईब्रिड आ ही गया, फिर तो मैंडल वाला फर्स्ट वाला ही हो गया, पेरेंटल रेशो वाला ही हो गया। यानी कि अगर आप F1 जनरेशन का जीनोटाइप पता करना चाहते हैं तो आप F1 जनरेशन नूं डवार्फ पेरेंट दे नाल यानी कि रिसैसिव पेरेंट दे नाल ट्रीट करावांगे तो अपने कोल अद्धे टॉल आएंगे अद्धे डवार्फ आएंगे, जिहदे नाल आपां नूं ये क्लीयर हो जाऊगा कि इहदे जिहड़े जीनोटाइप्स ने वो की ने, ठीक है। ओके, तो दैट इज टेस्ट क्रॉस, दिस इज टेस्ट क्रॉस। यानी कि व्हाट हैपन्स इज जिहड़ा बैक क्रॉस है ना वो एक ब्रॉड टर्म है। जो बैक क्रॉस है, बैक के अंदर बैक लगा दो, चाहे डोमिनेंट नाल कर दो चाहे रिसेसिव नाल कर दो, ठीक है। बैक क्रॉस सेज कि मैं दो तरह का हाँ, आई एम ऑफ 2 टाइप्स, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। आउट एंड टेस्ट, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। जदों तां F1 जनरेशन दे हाईब्रिड नूं डोमिनेंट दे नाल ट्रीट कराया जाऊगा तो दैट विल बिकम आउट क्रॉस, बट यदि कोई आउटपुट ही नहीं आई, ये तो सारे ही टॉल आ गए, तो आउट क्रॉस तो आपां कैंसल ही करता, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस कहता है कि F1 जनरेशन दे हाईब्रिड नूं जदों रिसैसिव दे नाल ट्रीट कराया जाता है तो मेरे कोल 2 शॉर्ट आ जाते हैं प्योर एंड 2 मेरे कोल की आ जाते ने टॉल आ जाते। तो मैनूं उत्थों पता चल जाता है कि मेरा पेरेंटल जनरेशन है जिहड़ा वो हाईब्रिड सी। क्लीयर, नाउ आई गॉट टू नो कि मेरे कोल की जीनोटाइप सीगा। तो टेस्ट क्रॉस तो मैनूं पता चल गया ना कि जीनोटाइप है, ठीक है। यानी कि इत्थे मेरे को 2 स्टेटमेंट्स आंदियां ने पेपर दे अंदर, ऑल बैक क्रॉसेस आर टेस्ट क्रॉसेस। कि ये ठीक है? नो, सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होंगे, वो आउट क्रॉस भी हो सकते हैं, ठीक। ये गलत हो गया, ठीक, गलत मतलब स्टेटमेंट गलत है, ठीक। तो अपने को हो गया 1। हुण मैं कहनी है सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल टेस्ट क्रॉसेस आर बैक क्रॉसेस, ठीक है। ऑल टेस्ट क्रॉसेस आर बैक क्रॉसेस, यस, क्योंकि वह सब टाइप है। तो ऑल टेस्ट क्रॉसेस आर बैक क्रॉसेस। क्लीयर है। तो पेपर के अंदर एवं ही आता है, पेपर के अंदर क्वेश्चन कि ऑल टेस्ट क्रॉसेस आर बैक क्रॉसेस, एक्सप्लेन दिस। कई बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि वो लिख देंगे कि ऑल बैक क्रॉसेस आर टेस्ट क्रॉसेस। नो, ऑल टेस्ट क्रॉसेस आर बैक क्रॉसेस। इत्थों याद रखना है कि बैक क्रॉस 2 टाइप्स का है, तो टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस की ही सब टाइप है। तो अगर आप किसी पेरेंट का किसी F1 जनरेशन के अंदर जो हाईब्रिड आया उदा आपने जीनोटाइप पता करना है, तो आप टेस्ट क्रॉस है जोड़ा वो लगावांगे, ठीक है। यानी कि टेस्ट क्रॉस इज देयर टू नो द जीनोटाइप ऑफ we can say F1, no, we can say the genotype of the parent, ठीक है, जिहदे नाल भी तुसी क्रॉस करा रहे हो, नॉट F1 जनरेशन नहीं, जदों उन्होंने आप ग्रो कराता, मैनू पता नहीं कि वो F1 जनरेशन का है कि है, मेरे सामने 2 प्लांट्स ने, वो टॉल ने, आई वॉन्ट टू नो द जीनोटाइप, ठीक है। तो आप F1 जनरेशन का तो नाम ही नहीं लेना, मैं जस्ट इन्ना देखना भी वो केड़ा टॉल है। अगर तो वो प्योर टॉल होया तो मैं उन्होंने रिसेसिव दे नाल ट्रीट कराया तो ऑल विल बी टॉल। अगर वो मेरे को हाईब्रिड टॉल होया तो मेरे को रेशो आपने पहले बनाई भी है, दैट विल बी मेरे को अद्धे टॉल आ जाएंगे तो अद्धे डवार्फ आ जाएंगे,
ठीक है जी, क्लियर। तो दैट विल बी माय टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, क्लियर, ओके। नाउ एक होर टॉपिक करते हैं, एक होर टॉपिक करते हैं। हुण देखो बेटे, अगला अपना टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, ठीक है। आप छोटिया क्लासेस तो कहते आ रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्यों? क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर देखियो हाइब्रिड दो बननगे, हाइब्रिड विल बी टू, क्लियर, हाइब्रिड विल बी टू। जिमें कि मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तुसी लोअर क्लासेस तो किया होया, दैट इज वाई। मैं पहला वाई वाई आर आर ये आप क्लास 10th च किया सी। ਆਪਾਂ ने क्या इत्थे गैमीट्स बन गए वाई ते आर, इत्थे गैमीट्स बन गए वाई ते आर, ठीक है। फिर आपने F1 जनरेशन के अंदर बनाता वाई वाई आर आर, आ बन गया जी। दो हाइब्रिड बने हैं ना, देखो वन इज दिस हाइब्रिड एंड वन इज दिस हाइब्रिड। दो जीन्स लिया सी, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। मैंडल की चाहता सीगा, वो कहता सीगा इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। What does it says? Inheritance of two genes. मेंडल ने अपने सारे करेक्टर्स सिंगल सिंगल पढ़ ले, ठीक है, सिंगल सिंगल पढ़ ले। उन्हें सेम रेशोज आईया सब दे अंदर 3:1, 1:2:1। ही वॉज हैप्पी, उन्हें शेप ते भी कर लिया, कलर ते भी कर लिया, हाइट ते भी कर लिया। हाइट वाला उन्हें यूनिवर्सल करता, ठीक है, कि सारे आप जनरली 10th तो शुरू कर देते, आप हाइट वाला ही करते हैं। हुण वो कहता मैं टू जीन्स लैना, ठीक है। दो जीन्स एक क्रोमोजोम ते भी तो होणगियां ही ना, ये तो कोई जरूरी नहीं मैं क्रोमोजोम थोड़ी ना अलग अलग लैनी है। वो कहता मैं एक टाइम ते शेप एंड कलर लै लेना, ठीक है। कि शेप कलर नू हिंडर करती है, शेप दी जीन कलर दी जीन उपर इंटरफेयर करती है, या कलर दी जीन शेप दे उपर इंटरफेयर करती है, या शेप दी जीन शेप दे उपर ही इंटरफेयर करती है, या कलर दी जीन दे उपर ही इंटरफेयर करती। ही वांट टू स्टडी, ਉਹਦੇ दिमाग दे अंदर खुराफात सीगा, वो स्टडी करना चाहता सीगा कि जे मैं दो करैक्टर्स लै ला एक टाइम ते, मैं दो जीन्स लै ला एक टाइम ते, तो व्हाट डज दैट कॉल एज, ठीक है। उन्हें उन्होंने क्या इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, हजे उन्होंने डाई हाइब्रिड तो पता ही नहीं सीगा, क्लियर है। तो उस क्रॉस नूं आपां बाद विच कहा डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्लियर। हुण देखो गैमीट्स किवें बनाने ने बेटे। गैमीट्स अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन कित्थे हुंदी है कि जिहड़ा मोनो हाइब्रिड है ना, उत्थे तो बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ही नहीं हुंदी। वो कहंदे आ लो जी आ टी ते आ टी, आ टी ते आ टी, इन्हां नूं आपां अलग अलग करता, आ टी ते आ टी गोला मारता, ईजी काम हो गया, ठीक। कन्फ्यूजन कित्थे आंदी है? कन्फ्यूजन विल अराइज ओवर हियर जदों दो जीन्स ने ना वाई आर वाई आर वाई वाई आर आर। मैं हजे क्रॉस नहीं करा रही, आई एम जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि गैमीट्स किवें बननगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। देखो जी आ मेरे को वाई वाई आर आर आ गया, F1 जनरेशन आई, दिमाग ते प्रैशर नहीं पाना, आप पूरा क्रॉस करांगे। आ मेरे को F1 जनरेशन आ गई। मैंडल वॉज सो हैप्पी, उन्होंने सेम रिजल्ट मिले जो उन्हें अपनी मोनो हाइब्रिड क्रॉस च देखा सीगा। वो कहता भी येलो डोमिनेंट है तो राउंड डोमिनेंट है। उन्हें एक ऐसा प्लांट ले लिया जिदे अंदर येलो कलर सीगा ते राउंड सीड दी शेप सीगी, सीड दी शेप ते सीड दा कलर ले लिया, ठीक है। इधर उन्हें लिया उहदा रिसेसिव ग्रीन कलर एंड रिंकल्ड शेप। अगली जनरेशन आई, पहला तो आप इत्थे गैमीट्स बनावांगे ना इन्हां दे, ये अगली जनरेशन है। ऑल विल बी येलो एंड राउंड। ये तो उन्होंने F1 वही सेम मिल गया जो उन्होंने मिलना चाहिए सी। ही वॉज हैप्पी। अपनी प्रॉब्लम शुरू होगी। कई बच्चे की करते हैं समटाइम्स कि उनके टीचर भी 10th क्लास च बच्चों को समझाने लई एवें कर देंदे ने, बट आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू क्लीयर, कुछ बच्चे गैमीट्स बनाते ने वाई अलग आर अलग आर अलग। दिस इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि एक क्रोमोजोम के उपर एक क्रोमोजोम की गल कर रहे हैं आप, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स।
two genes, one for capital Y, one for capital R, they are located on the same chromosome. क्लियर है? ठीक है, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗੈਮੀਟ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Y ਤੇ R ਇਕੱਠੇ ਆਣਗੇ। क्लियर? अगर वो होमोजाइगस है तो Y ਤੇ R ਇਕੱਠਾ आ गया, अगर इधर होमोजाइगस है तो अपने कोल Y ਤੇ R इकट्ठा आ गया। अगली जनरेशन बनाई, आ वाई आर इधरों चला गया, आ वाई आर इधरों चला गया, वाई वाई आर आर आ गया, वाई वाई आर आर आ गया। प्रॉब्लम कित्थे आंदी है बच्चों नूं? नैक्सट जनरेशन दे गैमीट्स बनाना चाहती है। अक्सर बच्चे क्रैमिंग करते, रट्टा मार लेंदे हैं कि मैम ने क्या सी कैपिटल वाई अगे आना है, वो अगे लाता, कैपिटल वाई स्मॉल आर पिछे आना है, उन्होंने पिछे लगाता। ठीक है, गैमीट्स बनाने लई एक फॉर्मूला हुंदा है बेटे, हाउ टू फॉर्म द गैमीट्स। ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 to the power n, 2 raised to power n। ठीक है, मैं इनू सारे नू इत्थे ਤਾਂ लिखिया ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ गैमीट्स बनाने आ जान। हजे मैं क्रॉस नहीं बनवाया, आई एम एक्सप्लेनिंग अगैन। वी आर डीलिंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स ओनली। ठीक है, गैमीट्स किवें बननगे, गैमीट्स किन्ने तरह दे बननगे। 2 to the power n ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ नंबर ऑफ हाइब्रिड्स। n is number of हाइब्रिड्स। ਇੱਥੇ देखो किन्ने हाइब्रिड्स ने, हाइब्रिड ਦਾ मतलब की है दोनों अलग अलग होना, दोनों अलग अलग होना ना। ठीक है, तो अपने कोल देखो किन्ने तरह के हाइब्रिड्स बन जाएंगे। वी हैव इज 2 to the power n लगा लो कि मेरे कोल आ जाओ जी दो तरह के। अगर मैं इन जनरल कर ला, वैसे एवें नहीं हुंदा, वाई दे नाल वाई नहीं आपां कंसीडर करते, वाई दे नाल आर आंदा है। ठीक है, तो इस वाई दे नाल ए आर ते इस वाई दे नाल स्मॉल वाई दे नाल कैपिटल आर, ये दो हाइब्रिड्स ने ना, ये तो दोनों सेम ही ने, वाई ते आर, स्मॉल वाई ते स्मॉल आर, ये तो हाइब्रिड ही नहीं होए ना। तो अपने कोल नंबर ऑफ हाइब्रिड्स किन्ने ने बेटे? वी हैव इज 2 नंबर ऑफ द हाइब्रिड्स। ठीक है, हाइब्रिड चेंज डिफरेंट। ठीक, तो 2 to the power की हो गया 2 इज इक्वल टू 4, 2 into 2 4 हो गया, यानी कि 4 गैमीट्स, 4 तरह के गैमीट्स बननगे, वाई आर वाई आर वाई आर वाई आर। क्लियर? ठीक है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स। क्लियर? जिमें कि फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स के अंदर देखो, मेरे कोल है टी एंड टी, किन्ने तरह के गैमीट्स बननगे? किन्ने तरह के, किन्ने हाइब्रिड्स ने? इक्को ही है। ठीक है, तो अपने कोल की आ गया 2 to the power, आप इत्थे कह देंगे 1, इक्को ही तरह का गैमीट है ना, n is 1, तो 2 आ गया, 2 गैमीट्स ही बननगे ना, दिस टी एंड दिस टी। हैगा ही विचारा इक्को ही जीन सी, तो आप इक्को नूं दिखाता, 2 जीन्स ने तो आप उन्होंने 2 नूं दिखावांगे। ठीक है जी, हुण मेरे कोल आ जाओ, सपोज मैं इत्थे ले ला कि मेरे कोल है दोनों ही कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, हाइब्रिड ही नहीं हैगा, हाइब्रिड ही नहीं हैगा, तो आप की करांगे 2 to the power 0, 2 to the power 0, 0। अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 होंदी है, तुसी 10th तक तो मैथ पढ़िया ही होया ना, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाती है अकॉर्डिंग टू द मैथ्स, दैट विल बिकम 1, दैट विल बिकम 1। किन्ने तरह के गैमीट्स बन रहे हैं? दोनों ही टी ने, तो दोनों टी टी बननगे, इक्को ही तरह के गैमीट्स बननगे ना, सिंपल। बस पुट दैट इन द फॉर्मूला। अगर तुहानूं किते भी क्वेश्चन आंदा, कोई भी स्टेटमेंट दे देन, सपोज मैनू किसी ने दिता ए बी बी सी सी डी डी, कहंदा इहदे अंदर किन्ने तरह के गैमीट्स बननगे, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द गैमीट्स विल बी फॉर्म्ड, किन्ने हाइब्रिड ने गिन लो, 1 ते 2, 2 to the power 2, 4 टाइप्स ऑफ द गैमीट्स बननगे। किवें बननगे गैमीट्स 4 टाइप्स दे? आ तो पता ही है भी हमेशा ही डी देगा, तो आ हमेशा ही पता है भी बी देगा, तो इनू तो लिखन की लोड़ ही नहीं हैगी। प्रॉब्लम इत्थे आंदी है, ए वाला ए ते ए वाला ए वाला बी ते ए वाला बी,
हाँ ये सेम ही है, सी सॉरी सी लगा लो, सी एंड स्मॉल सी। पता है भी बी ते डी तो आने ही आने हैं, सेम टू सेम। गैमीट बना लो, ए ਇੱਥੇ बनाओ ए सी ਨੂੰ ਇੱਥੇ लिख लो, बी आ गया विचाले, डी आ गया ਇੱਥੇ ए बी सी डी। दूसरा तरह का गैमीट बना लो, अपने को आ गया वी हैव इज स्मॉल ए स्मॉल सी विच बी ते डी ਨੂੰ फिट कर दो, ए बी सी डी। ठीक है, फिर अपने को आ जाओ, बाकी रिमेनिंग लिखते जाओ एवें ही। ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी तो बना सकता है, वी हैव इज कैपिटल ए स्मॉल सी बी ते डी आना ही आना है। फिर इधर आ जाओ, दिस वन स्मॉल ए कैपिटल सी बी एंड डी, वैसे सीक्वेंस सेम रख लियो, ए बी सी डी, इत्थे ए बी सी डी स्मॉल सी। ठीक है, 4 बन गए, 4 ही बनाने सी। आ रहे 4 गैमीट, 1 2 3 एंड दिस इज 4, डन। ठीक है, पेपर के अंदर MCQ आया, थोनू देता CBSE के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अक्सर एवें दे क्वेश्चन आते हैं। थोनू कोई भी जीनोटाइप देता, PQRS टाइप बना के देता, थोनू वो अंदर कोई कैपिटल P दे रहे, किते दोनों Q कैपिटल दे रहे, किते दोनों P स्मॉल देते, किते एक P कैपिटल एक P स्मॉल, एवें दा कुछ बना के देता। ही विल आस्क हाउ मैनी टाइप ऑफ द गैमीट्स विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम हेयर। देखो किन्ने हाइब्रिड ने, हाइब्रिड मतलब 2 लेटर डिफरेंट होन, बी ते बी, एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी है, किन्ने हाइब्रिड ने गिन लो, रेज टू द पावर 1 एंड 2 जिन्ना भी है। ठीक है, उन्ने तरह के ही गैमीट बन जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर। यानी कि थोनू पेपर च आ गया, इत्थे ऑप्शंस च देता उन्हें कि किन्ने तरह के गैमीट्स बननगे। ठीक है, तो दैट विल बी आप फॉर्मूला च पुट करांगे एंड वी विल कम टू द आंसर। ठीक है, कि 2 की पावर कितनी बनूगी। हुण अगर वो होमोजाइगस वाला केस है, दोनों ही होमोजाइगस, देखो आप TT वाले क्रॉस तो ही अगर शुरू करिए, TT मोनोहाइब्रिड आप कर चुके हैं ना, TT किन्ने गैमीट्स बननगे। पहला तो इत्थे देखो नो हाइब्रिड, 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, इको ही तरह के गैमीट्स बननगे, मैं इको ही T लिख लैनी हाँ। ठीक है, ऑल द गैमीट्स विल बी ऑफ सेम टाइम, तो आप सेम टाइप, तो आप उन्होंने एक T दे नाल रिप्रेजेंट करता। इत्थे आ जाओ, 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ऑल द गैमीट्स विल बी ऑफ सेम टाइप, मैं इत्थे T लिखता, क्लियर, स्मॉल T लिखता, दैट्स ऑल। बस आई तो है, अगे आप क्रॉस करता सीगा TT, फिर उस तो बाद प्रॉब्लम आई, हुण इत्थे हाइब्रिड बन गया, इत्थे किन्ने तरह के गैमीट्स बननगे। आ जाओ जी, 2 टू द पावर 1, 2 दी पावर 1 मतलब 2, 2 तरह के गैमीट्स बननगे, कैपिटल T टाइप एंड स्मॉल T टाइप। ठीक है, फिर अपन इन्हां दी ही तो आपस च सेल्फिंग कराई सी, इनू इत्थे लिख लो T विद दिस T, आई तो किता सी आपां, रट्टा मारन की लोड़ ही नहीं हैगी, नो नीड टू क्रैम एट ऑल कि TT किवें आया, वी हैव इज द फॉर्मूला, वी विल पुट दैट इन द फॉर्मूला। क्लियर है, तो दैट इज द formation of the gametes, how the gametes are formed। क्लियर है। ठीक है, आपने की डिस्कस किया, आपने डिस्कस किया कि व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, आपने डिस्कस किया व्हाट इज बैक क्रॉस, आपने डिस्कस किया हाउ द गैमीट्स आर फॉर्म्ड। आपको पता चल गया मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो, मोनोहाइब्रिड का मतलब इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, वो इको ही जीन नू स्टडी कर रहा सीगा। डाईहाइब्रिड उन्होंने नहीं पता सीगा कि ये डाईहाइब्रिड, उन्हें तो क्या मैं 2 जीन्स लै रहा, आई एम टेकिंग द 2 जीन्स एट ए टाइम। तो उत्थे क्योंकि 2 हाइब्रिड बने तो उन्हें उन्होंने क्या कि दिस इज माई डाईहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है। 1 इज एक चीज़ होर भुल गई बेटे, मैं उन्होंने भी लिख लो, जिहड़ा तुहाडा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, that is also known as law of purity of गैमीट्स की गैमीट्स हमेशा प्योर ही होंगे, उन्हां च कोई मिक्सिंग नहीं हैगी हाइट दी, कलर दी, शेप दी। गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर फॉर एवरी करेक्टर। ठीक है, दैट इज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। पेपर के अंदर प्योरिटी ऑफ गैमीट्स लिखा आ गया तो कन्फ्यूज नहीं होना
कि प्योरिटी ऑफ गैमीट्स का मतलब की है, सेम है सैग्रीगेशन, सैग्रीगेशन का मतलब की है सैपरेशन, ठीक है। हाउ द गैमीट्स आर फॉर्म्ड, 2 to the power n, where n is equal to number of hybrids, clear। so this is inheritance of one gene। हजे तक ਆਪਾਂ ਕੀ डिस्कस ਕੀਤਾ है, one gene ही डिस्कस ਕੀਤਾ है। 2 genes ਤਾਂ मैं ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੈਮੀਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ, how the gametes are formed, clear। now we are moving toward the inheritance of 2 genes। कर लिए भाई, ठीक है। inheritance of 2 genes, inheritance of 2 genes। 2 genes, as I told you earlier, Mendel was curious to know about कि जे मैं 2 करैक्टर लेना एक टाइम ते, क्योंकि देखो जो रिसर्च कर रहे हैं उन्होंने तो लगता है कि एवें तो एवें क्यों, एवें तो एवें भी हो सकता है, ठीक है। तो उन्हें एवें तो एवें क्यों तो कर लिया, टॉल ते डवार्फ तो हो गया। वो कहता अगर मैं 2 करैक्टर एट ए टाइम ही ले ला तो वट विल हैपन, ठीक है। उन्हें करैक्टर चूज किते, one was, as I told you earlier, shape of seed, एक ही है करैक्टर, शेप ऑफ सीड की है करैक्टर। ਇਹਦੇ ट्रेट्स लए, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ट्रेट्स लए ਉਹਨੇ 2 शेप ऑफ द सीड ਦੇ ਅੰਦਰ, राउंड एंड कंस्ट्रिक्टेड, राउंड कंस्ट्रिक्टेड, राउंड is this one, constricted is this, wavy pattern, ठीक। दूसरा करैक्टर चूज किया, कलर ऑफ द सीड, कलर ऑफ द सीड, 2 आगे कंट्रास्टिंग, केड़े केड़े आए, येलो वॉज डोमिनेंट एंड ग्रीन वॉज रिसेसिव, ग्रीन वॉज रिसेसिव, ठीक है। येलो मार्कर है नहीं, ग्रीन नू आपां दिखा देने हैं, ठीक है, कि एक जिहड़ा कंस्ट्रिक्टेड वाला मटर सीगा दैट वाज फाउंड टू बी ग्रीन, क्लीयर। तो ये आ गया, उन्हें देखिया भी येलो डोमिनेंट है, जिहड़ा एक प्लांट है जिहदे कोल राउंड है उहदे कोल येलो भी है, तो प्योर पेरेंट उन्हें चूज कर ले। पता ही आपां नूं प्योर क्यों है, क्योंकि बड पॉलीनेशन है, तो उन्हें प्योर पेरेंट्स लै ले बई। एक जिहदे कोल येलो दे नाल राउंड सीगा, एक जिहदे कोल ग्रीन दे नाल कंस्ट्रिक्टेड पैटर्न सी, येलो येलो राउंड राउंड, ग्रीन ग्रीन रिंकल्ड रिंकल्ड, ठीक है। दीज आर द पेरेंट्स, वी नो दैट कि दीज आर पेरेंट्स, ठीक है। हुण आ जाओ गैमीट्स बनाओ बई, ਉਹ नहीं करना, फिर कह रही हाँ वाई दे नाल, वाई दे उत्ते सर्कल मार दो, आर दे उत्ते सर्कल मार दो, ये अलग अलग थोड़ी है, इको ही करैक्टर्स ने, इको ही जगह ते है, 2 जीन्स ने, ठीक है। तो गैमीट फॉर्मेशन दे टाइम ते इकट्ठे आनगे, वाई विद आर, दिस वाई विद दिस आर, दिस वाई विद दिस आर, तो सेम टाइप ऑफ गैमीट्स बननगे सारे, इस करके आपां इको ही तरह दे लिखते। सेकेंड केस के अंदर स्मॉल वाई विल कम विद स्मॉल आर, इको ही तरह दे है तो मैं इको ही लिखता, नो प्रॉब्लम एट ऑल ना। 2 लिखना चाहते हो 2 लिख लो, कन्फ्यूजन होगी। सो एज टू रिमूव द कन्फ्यूजन आई हैव रिटन हियर इज 1 वाई 1 आर एंड 1 वाई 1 आर, ठीक है। दिस इज गैमीट फॉर्मेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्लियर। नाउ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सब अगली जनरेशन के अंदर इकट्ठे हो गए। गैमीट आ रहा, मेल आ रहा, फीमेल आ रहा, वो मिक्स हो गए। मेंडल ने F1 जनरेशन के अंदर की इंटरप्रेट किया, सेम लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ही इंटरप्रेटेड all the progeny in F1 generation was found to be yellow
एंड राउंड। ये कहता भी ठीक है, इत्थों तक तो अपना सेम काम ही चल रहा है। ठीक है, हुण गैमीट्स बनाओ। किन्ने हाइब्रिड बने मैं हुणे ही दस्सिया, 2 टू द पावर 2, दो तरह के गैमीट्स, दो तरह के हाइब्रिड्स बन रहे हैं। क्लीयर, 2 टू द पावर 2, दो तरह के हाइब्रिड किवें, इस वाई दे नाल आ आर ते इस वाई दे नाल आ आर। वाई दे नाल वाई तो आपां लै नहीं सकते ना, 2, तो 2 टू द पावर हाइब्रिड 2 इज इक्वल टू 4। 4 तरह के गैमीट्स की पॉसिबिलिटी है। किहड़े किहड़े 4 तरह के गैमीट्स बन सकते हैं अपन, 2 तो पता ही है, उपरों ही आ रहे हैं, कैपिटल वाई दे नाल कैपिटल आर, स्मॉल वाई दे नाल स्मॉल आर। आलो 2 तो हो गए, आउट ऑफ द 4 2 तो ईजीली बनाते। 2 की पॉसिबिलिटी हो सकती है कैपिटल वाई विद स्मॉल आर विद कैपिटल वाई, नहीं this is small y with capital R and capital Y with small r। 4 टाइप ऑफ गैमीट्स। ठीक है, हुण आपां नूं पता ही है, बना लो पनेट स्क्वायर। आही गैमीट्स नूं एक साइड ते हॉरिजोंटल लाइन ते लै लो, एक साइड ते वर्टिकल लाइन ते लै लो। ठीक है, किन्ने बन जाएंगे, एक साइड ते हॉरिजोंटल लाइन, आई हैव टू इरेज इट। ठीक है, एक साइड ते वर्टिकल लाइन ते बना लो, एक साइड ते हॉरिजोंटल लाइन ते लिख लो। लो जी, लिख लैने आ गया मेरे कोल पनेट स्क्वायर। किन्ने ने, 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, वर्टिकल लाइन हॉरिजोंटल लाइन। ठीक है, 4 ऊपर। ठीक है, आई कर लो भी आ मेल है, आ फीमेल है। ठीक है, लेट्स से 4 इधर लिख लो मेल प्लांट दे, 1 2 3 एंड 4। 4 ही इधर बॉक्सेस बना लो, 1 दिस इज 2 दिस इज 3 एंड 4। ठीक, सेम टू सेम लिख दो, सेम टू सेम। कैपिटल वाई कैपिटल आर सेम ही इत्थे लिखना है। ਜਿਹੜੇ बच्चे उल्टा पुल्टा करते हैं उन्हों की ही मिसटेक होंदी है। ठीक है, टेक्निकल है तो टेक्निकल ही रहना है। कैपिटल वाई कैपिटल आर एंड अपना कन्फ्यूजन वाला स्मॉल वाई विद कैपिटल आर। ठीक, कैपिटल वाई विद स्मॉल वाई विद स्मॉल आर, सेम टू सेम चेपी लगा दो। स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर बना दो, मल्टीप्लाई करते जाओ। वाई वाई आर आर वाई वाई आर आर। देखो मैं कुछ नहीं किया, सिर्फ वही सेम टू सेम लिख रही हूँ। ठीक है, वाई वाई आर आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई हाँ स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। दिस इज फाउंड टू बी आर 2 जीन इनहेरिटेंस। ठीक है, जिन्हों पर डाई हाइब्रिड क्यों किया, हुण आपां नूं क्लीयर हो गया। डाई क्योंकि 2 हाइब्रिड बन रहे सी, फाउंड टू बी डाई हाइब्रिड क्रॉस। मैं हुणे दस्सिया 2 टू द पावर 2 आया सीगा, तो दैट वाज डाई हाइब्रिड क्रॉस। 2 हाइब्रिड बन रहे हैं, 4 तरह के गैमीट्स बन रहे हैं। ठीक है, इस तो बाद स्टोरी लंबी है, दैट विल टेक मच टाइम। तो अज उत्थे इस तो बाद तुहानूं दसूँगी बेटे कि जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो ते दा लॉ है जिहड़ा वो इत्थों दी मैंडल ने की इंटरप्रेट किया सी। फिर तुहाडा लैक्चर मोर दैन 1 आवर चला जाऊगा। आई थिंक 45 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके ने। ठीक है,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਨॉट ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਯੂ ਪੀਪਲ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ क्रॉस बनाना है, बैक क्रॉस लगाना है, टेस्ट क्रॉस लगाना है, ठीक है, जस्ट इट, ठीक है, दैट्स इट। इस तो बाद गैमीट्स बना के देखने हैं, गैमीट फॉर्मेशन किवें हुंदी है, फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है। कोई भी डाउट होया यू कैन आस्क मी। इत्थों ही कंटिन्यू करांगे कल नूं डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। फ्रॉम हियर वी विल कंटिन्यू द डाई हाइब्रिड क्रॉस। कि इस तो बाद मेंडल ने इंटरप्रेट की किया, क्रॉस बनाता, इंटरप्रिटेशन कल करांगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।